नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं नया प्रैक्टिस सेट। आज चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8 की। 125 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपके टीजीटी और पीजीटी, एलटी और जीआईसी में आते हैं। इन क्वेश्चनों में हमने प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके आने की प्रबल संभावना है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आप अपने ज्ञान और दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। नोट्स और पीडीएफ लेने के लिए उस ग्रुप से जुड़े हैं। डिस्कशन मंच है, आप उस पर सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है, इन मैमल्स आर्टिनॉइड कार्टिलेज आर फाउंड इन एसोसिएटेड विथ। स्तनधारी में आर्टिनॉइड उपास्थि संबंधित होती है। चार ऑप्शन है, ट्रैकिया, लैरिंग्स, इंटरनल ईयर, नसल और रीजन। तो आर्टिनॉइड जो उपास्थि होता है, आर्टिनॉइड कार्टिलेज होती है, तो वो कहाँ उपस्थित होती है, आप ऑप्शन करें। तो इसका सही ऑप्शन है कि आर्टिनॉइड जो उपास्थि होती है वो क्रिकाइड उपास्थि थायराइड में उपस्थित होती है। स्टेनिट की उपास्थि भी होती है। तो इनका सही आंसर हम लोग लगाएंगे लैरिंग्स। क्या लगाएंगे? लैरिंग्स। इसी एरिया में ये उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। मुझे लगा कि इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दे दें। तो अभी देखेंगे, आर्टिनॉइड कार्टिलेज ऑफ द पेयर्ड कार्टिलेज, ये जोड़ों में पाई जाती है। आर्टिनॉइड कार्टिलेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द पोजीशन ऑफ टेंशन ऑफ द वोकल कार्ड्स, यानी हमारे गर्दन में पाया जाता है वोकल कार्ड, जो हमारी आवाज़ जहाँ से निकलती है। दीज आर द ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ मोस्टली हाईलाइन कार्टिलेज लोकेटेड एट द पोस्टीरो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द क्रिक्वाइड कार्टिलेज। तो ये आपको इतने से मुझे लगता है सारी समस्या का अंत हो गया होगा, और ये लैरिंग्स में देखने को हमें मिलती है। तो इसका आपको पूरा डिटेल हमने दे दिया है। तो इस डिटेल इसलिए दिया कि भविष्य में आप इसको ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोरी साइकिल स्टैब्लिशेस रिलेटेड बिटवीन। कोरी साइकिल किससे संबंधित है? ए, बी, सी, डी किससे संबंधित है इन चारों में से? तो पहला ऑप्शन दिया है पेशी ग्लाइकोजन का यकृत ग्लाइकोजन में, मसल्स ग्लाइकोजन, लीवर ग्लाइकोजन, मसल ग्लाइकोजन, लीवर ग्लाइकोजन, मसल ग्लाइकोजन, ब्लड ग्लूकोज, मसल लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड। तो इसका सही आंसर है दो का। तो दो का बताइएगा सही। कोरी चक्र पेशी ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लाइकोजन के मध्य संबंध से संबंधित है। तो कोरी चक्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोरी चक्र तब देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ कोरी चक्र के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। द कोरी साइकिल आल्सो नोन एज द लैक्टिक एसिड साइकिल, नेम्ड आफ्टर द डिस्कवर द कार्ल फेर्डिनेंड कोरी एंड गेरल्टी कोरी, द मेटाबॉलिक पाथवे विद द लैक्टेट produced by the anaerobic glycolysis in muscles transported to the liver and converted to the glucose। तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या सही होगा इसके अकॉर्डिंग? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मसल्स ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लूकोज। तो ऑप्शन इसका हम लोग भी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। फोरामेन ऑफ मोनेरो इज एन अपर्चर बिटवीन। फोरामेन मोनेरो किसके बीच का अपर्चर है? तो बताइएगा। डाइसील, मेटासील, राइनोसील, डाइसील, लेटरल थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 3 का आप लोग सही आंसर करिए फटाफट। तो 3 का सही आंसर क्या होगा? लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल पार्ट्स और तीसरे नीले के संबंध में। इसको हम आपको डिटेल अभी दे रहे हैं, आप इसको सुनिएगा जरा ध्यान से। थोड़ा सा ये टॉपिक बहुत ही टफ माना जाता है, और थोड़ा सा अपना ब्रेन को कंसंट्रेट करके सुनिएगा। इससे आने वाला ये जो क्वेश्चन है इससे गलत नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा ब्रेन होता है, तो ब्रेन में 4 कैविटी पाई जाती हैं। जो हमारा सर होता है ब्रेन में 4 कैविटी होती हैं, यानी 4 खाली स्थान होते हैं। तो जिन्हें वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन बोलते हैं, 4 कैविटी होती हैं। इनके नाम सुनिएगा। तो पहले हम आपको बता रहे हैं कि जो फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल का मतलब कैविटी से है, यानी पहली और दूसरी वेंट्रिकल जो होती है
उसको हम पैरासील कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासील। तो समझ में आ रहा होगा, पहली और दूसरी कैविटी जो कहलाती है वो पैरासील कहलाती, और ये सेरेब्रम में पाई जाती है, ब्रेन के सेरेब्रल हिस्से में। वेंट्रिकल, जो थर्ड वेंट्रिकल जो कार्ड है उसे डाइसील कहते हैं। जो दूसरा जो डाइसील लिखा हुआ है ये डाइसील, तो ये कौन सा है? तो ये थर्ड वेंट्रिकल होता है। जो थर्ड मतलब हमारी कैविटी होती है ब्रेन की, उसको हम डाइसील के नाम से जानते हैं। ये डायंसिफाइलॉन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? डायंसिफाइलॉन में। अब हमारा आया चौथा, तो वेंट्रिकल कौन सा है? चौथा जो वेंट्रिकल होता है उसको हम मेटासील कहते हैं। ये मेटासील लिखा है, ये हमारा चौथा वेंट्रिकल होता है जिसे मेटासील कहते हैं, और ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा में देखने को मिलता है। अब बात आती है जो यहाँ क्वेश्चंस जिस तरीके से दिया हुआ है, तो जो पैरासील होती है, पैरासील में हमने क्या बताया था? पहली कैविटी और दूसरी कैविटी जो पैरासील होती है, तो पहली और दूसरी कैविटी पैरासील ज्वाइंटेड विथ डाइसील। पैरासील जो होती है वो डाइसील से जब ज्वाइंट हो जाती है तो इस ज्वाइंटेड को हम फोरामेन ऑफ मोनेरो कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मोनेरो कहते हैं। तो देखिए यहाँ उसने गड़बड़ किया है। गड़बड़ क्या किया है? डाइसील किसको नाम दिया? थर्ड कैविटी को, और पैरासील होना चाहिए तो इसने मेटासील दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मेटासील, यानी फोर्थ वाली कैविटी दिया है। तो इसलिए आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल हमने आपको बताया था डाइसील, ये डाइसील और ये लेटरल जब दोनों पार्ट तीसरे नीले से जुड़ते हैं तो हम उसे फेरामोन मोनेरो के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसलिए हमने आपको इसके डिस्कशन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेटानेफ्रिक किडनी आर फाउंड इन। मेटानेफ्रिक किडनी किसमें देखने को मिलती हैं? तो बताइएगा। मेटानेफ्रिक जो किडनी देखने को मिलती हैं वो किसमें देखने को मिलती हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। तो 4 का सही आंसर इन चारों में से कौन सा होगा? फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। तो चौथे का सही आंसर होगा डी नंबर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। अर्थात ये वर्टिब्रेट्स में हमें देखने को मिलती हैं। और किन वर्टिब्रेट्स में? रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है हेपारिन विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये किससे प्रोड्यूस्ड होता है? तो बताइएगा कि जो हेपारिन निकलता है वो किससे प्रोड्यूस्ड होता है? बैसोफिल से या अन्य किसी और से? तो पांचवें का सी सही है, ये बैसोफिल से ही प्रोड्यूस्ड होता है। ध्यान रखिएगा, हेपारिन एक एंटीकोगुलेंट सबस्टेंस है जो बैसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं से निर्मित होता है। हिस्टामिन एवं सेरोटोनिन का बैसोफिल्स द्वारा निर्माण होता है। तो देखना, हिस्टामिन और ये हेपारिन ये सब बैसोफिल्स और मास्ट सेल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हार्बीवोरस एनिमल कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। सीकम ऑफ सच एनिमल कैराइस स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं। तो यहां से देखेंगे शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज का पाचन कर सकते हैं। तो शाकाहारी जंतु बिल्कुल कर सकते हैं। इस प्रकार के जंतुओं के सीकम पेट में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप बताएंगे इसका सही आंसर। तो 6 का ए होगा। दोनों कथन कारण सही है, तो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के लिए कौन सी विटामिन इंपॉर्टेंट है? रेटिनॉल, फोलिक एसिड, राइबोफ्लाविन, नियासिन। तो इंपॉर्टेंट कौन सी है? रेटिनॉल। रेटिनॉल कौन है? विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है एनिमल यूजुअली स्टोर एनर्जी सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ। जंतुओं में संचित ऊर्जा किन पोषक तत्वों के रूप में होती है? तो किन पोषक तत्वों के रूप में होती है बताइएगा। जंतुओं में संचित ऊर्जा किन पोषक तत्वों के रूप में होती है? प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। तो बताइएगा
तो जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण आपूर्ति किसके रूप में होती है? कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच आर द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ट्रंक? निम्नलिखित जंतुओं में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। किनमें परिसंचरण तंत्र नहीं देखने को मिलता है? ईसीरियस में, स्पाइनुकुलस में, पॉलीगॉर्डियस में या नेरिस में। तो किस में देखने को नहीं मिलता है? तो 9th का सही आंसर क्या होगा? एक्यूरियस के धड़ क्षेत्र में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? बी। एक्वेरियस सर्पपुच्छ समुद्री जंतुओं का एक छोटा समूह है। यह जंतु समूह के पहले एनीलिडा संघ के अंतर्गत माना जाता था, किंतु अब इन्हें अलग संघ के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है हिस्टामिन इज रिलेटेड फ्रॉम। हिस्टामिन किससे संबंधित है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। और नेक्स्ट देखते हैं और किससे। ऑप्शन चारों देख लेते हैं। क्या बता रहा? मोनोसाइट एंड मास्ट सेल, बेसोफिल एंड मास्ट सेल। अभी हमने आपको बताया था। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे 10 का? तो सी। हिस्टामिन का श्रावण बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं से होता है। मास्ट कोशिकाएं हिस्टामिन, हिपैरिन, सेरोटोनिन नामक 3 सक्रिय पदार्थों का श्रावण करती हैं। हिस्टामिन एक प्रोटीन होता है। यह रुधिर वाहिनियों को फैलाता है, शरीर को की एलर्जी, जलन, प्रदाह आदि संबंधी प्रक्रियाओं में भाग लेता है। हिपैरिन जो होता है एंटीकोगुलेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो और सेराटोनिन जो होता है अति प्रभावशाली रुधिर वैसो कॉन्ट्रैक्टर होता है, सिकोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इन रैबिट द ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू फ्यूचर। निम्न में किस संरचना में खरगोश में ब्लास्टोपोर का विकास होता है? तो ब्लास्टोपोर से एनस बनता है या माउस बनता है, नोटोकार्ड या न्यूरोपोर। तो 11th का सही आंसर क्या होगा? तो 11th का सही आंसर अब बताएं तो वो होगा एनस। क्या होता है? एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? द शेडिंग ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टीनिया इज कॉल्ड। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उसको एपोलाइसिस बोलते हैं। 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। इसको हम एपोलाइसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? रॉक बी, चट्टानी मक्खी इनमें से कौन सी है? बताइएगा। तो चट्टानी मक्खी कौन सी है? तो एपिस फ्लोरा या एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा या नन ऑफ दिस। तो इसकी सही आंसर क्या होगा? तो चट्टानी मक्खी एपिस डॉर्सेटा को कहते हैं। ये जंगली जाति है। इनका आकार अन्य सभी मधुमक्खियों से अधिक बड़ा होता है। इस जात की मधुमक्खियाँ वृक्षों की ऊंची शाखाओं, चट्टानों, छज्जों के नीचे, बालकनी के नीचे, और ये क्रोधी स्वभाव की होती हैं। अगर इनको एक बार छेड़ दिया जाए तो ये बहुत हानिकारक होती हैं। तो ऑप्शन इसका हम लोग लगाएंगे सी, एपिस डॉर्सेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? नया क्वेश्चन कह रहा है द वॉकिंग लेग ऑफ प्रॉन द 3 पोडोमियर्स दैट लाई इन द सीक्वेंस बिटवीन कॉक्स एंड कार्पस आर। प्राण के प्रचलन अंग 3 पोडोमियर्स जो कॉक्स एवं कार्पस के मध्य पाए जाते हैं वो कौन से हैं? तो बताएगा। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, बी, सी, डी कौन सही है? तो वो कौन सा है? बेसिस, ईशियम और मेरस। तो ये ऑप्शन हम इसका बी सही करेंगे। क्या सही करेंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सी हॉर्सिज, सी हॉर्स क्या है? बताइएगा। एक मछली है या बर्ड्स है, मैमल्स है या कार्निवोरा है, जिसे हिप्पोकैम्पस के नाम से जानते हैं। तो 15 का सही आंसर होगा इसकी क्या है? ये एक प्रकार की मछली है। क्वेश्चन आता है पेरेंटल केयर में मेल पेरेंटल केयर किस में देखने को मिलता है? तो ये सी हॉर्सी होता है। क्वेश्चन बना है इसीलिए उसको हमने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्पेटोलॉजी, हार्पेटोलॉजी इस स्टडी ऑफ सरीसृप विज्ञान अध्ययन करता है। तो किसका अध्ययन करता है? बताइएगा। तो ये किसका अध्ययन करेगा? हार्पेटोलॉजी, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स,
तो 16 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का। हाँ हाँ हाँ, सरीसृप एवं पक्षी का। यहाँ पक्षी दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है एम्फीबियंस। तो ये देखिएगा, द डिसिप्लिन जूलॉजी कंसर्न टू द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस इंक्लूडिंग फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर्स, और ये दिया रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग स्नैक्स, लिजार्ड, ये दिया हुआ है। तो हम हार्पेटियोलॉजी के अंतर्गत एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का अध्ययन करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ये चीज़ में नहीं देखना है, केवल इंग्लिश देखना है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? नया क्वेश्चन कह रहा है द फुट ऑफ बर्ड हैज, पक्षी के पाद में होती हैं तो कितनी उंगलियां होती हैं बताइएगा। तो उसमें बताइएगा कितनी होती हैं। 17 का, तो 17 का सी सही है, 4 उंगलियां होती हैं। तो अगर आप ध्यान दिए होंगे तो 3 ये होती हैं, ये ऐसी, और एक इस जगह एक छोटी सी होती है। तो इस तरह से कितनी उंगलियां हो गई? 4 ये। और अक्सर आप लोग जो टिक लगाते हैं वो देखते हैं, अच्छा 1 2 3, ये एक, ये छोटी सी यहाँ होती है, ये नाखून ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज। तो सेक्स लिंक्ड डिजीज क्या है? तो बताइएगा, हीमोफीलिया या कोई और? तो हीमोफीलिया ही पहली वाली ही सही होगा, यही सेक्स लिंक दिख रही है, चारों तो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस वंशागति एक ऐसी वंशागति प्रकार है। क्रिस क्रॉस जो इनहेरिटेंस है वो किस प्रकार की वंशागति है? तो इसके पहले ऑप्शन चारों ले लेते हैं। एक प्रभावी जीन माता से पुत्री तथा पुत्री से पुत्र में जाता है। डोमिनेंट जीन्स बिकम रिसेसिव एंड रिसेसिव जीन बिकम डोमिनेंट। रिसेसिव जीन इज कैराइड बाय मदर फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो बताइएगा, आंसर करिए आप सब। तो क्रिस क्रॉस वंशागति एक ऐसी वंशागति का प्रकार है जिसमें जीन का स्थानांतरण माता से बालक में या पिता से उसके पुत्री में होता है। देखिए, माता से अपोजिट सेक्स में जाता है, माता से जाएगा तो पुत्र में जाएगा, और पिता से जाएगा तो पुत्री में जाएगा। ये है रिसेसिव जीन्स इज कैराइड फ्रॉम फादर टू डाटर, फ्रॉम डाटर टू सन। तो इस तरह का जो कंडीशंस देखने को मिलती है उसे क्रिस क्रॉस बोलते हैं। क्रिस क्रॉस वंशागति एक ऐसी वंशागति का प्रकार है जिसमें जीन का स्थानांतरण माता से बालक में या पिता से उसकी पुत्री में होता है। दूसरे शब्दों में एक सुप्त जीन पिता से पुत्री तथा पुत्री से पुत्र में जा सकता है, मतलब अपोजिट में रिसेसिव जीन जाता है तो उसे क्रिस क्रॉस बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका हम लोग डी लगाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन है ट्रांसलेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ। आनुवांशिक सूचनाओं के अनुलेखन परिणाम स्वरूप बनता है। ट्रांसलेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ, तो उससे क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ट्रांसलेशन में क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन द मिड पीस ऑफ स्पर्म। स्पर्म के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्पर्म की जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है। आगे वाला भाग एक क्रोमोसोम कहलाता है, और मध्य वाला जो भाग होता है यहाँ तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। मध्य वाले भाग में क्या पाया जाता है? तो बताइएगा। इसके ऑप्शन चारों पहले देख लिए जाए तब आंसर किया जाए। लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल, या माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। तो 21 का सही आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल पार्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है?
नया क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रोमेटिड्स आर फाउंड ड्यूरिंग मियोटिक अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। तो किस अवस्था में 4 क्रोमेटिड पाए जाते हैं? प्रोफेज, लेप्टोटीन, जायगोटीन और पैकिटीन। तो किस अवस्था में देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन 22 का होगा, पैकिटीन में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ऑप्शन यही सही करते हैं ये। F1 पार्टिकल आर फाउंड इन, तो F1 पार्टिकल किस में पाए जाते हैं? F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। तो वो हमें देखने को मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, जिसके अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है। क्या होता है? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है। और इसके 3 भाग होते हैं, बेस, स्टाक और हेड। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।